आदाब, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने चैनल से। मैं मोहम्मद अकबर। हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं मौलाना गज़नफ़र अब्बास साहब। बड़ी खुशकिस्मती है हमारी जो इनसे वक्त मिल पाया। आइए इनसे, जो माह मुहर्रम का महीना चल रहा है, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा का शुक्र है, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर हैं। हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे माह मुहर्रम का महीना चल रहा है, ये माह मुहर्रम हमें क्या पैगाम देता है, आप इसके बारे में हमें बताइए। माह मुहर्रम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह मुहर्रम हमें जो है वो दीनदारी, इंसानियत, मोहब्बत, उल्फत, ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने का और मुकम्मल तरीके से जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम का जो है वो दावत देता है। जैसे कि अब जैसे मुहर्रम का महीना चल रहा है, बहुत सारे हजरात हमारे जो हैं, हमारे मुसलमान भाई एतराज़ भी करते हैं। जैसे मुहर्रम ये करबला वाक़या हुआ, इसे काफ़ी वक्त गुज़र चुका है और कहते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा शौक़ ना मनाना चाहिए। जैसे अब ये मुहर्रम में मातम वगैरह करते हैं, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। इसके बारे में आप क्या इसके कुछ सवालात इस तरह के हुआ करते हैं नाज़रीन, कि जिनके सवाल में सवाल करके जवाब मिलता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अभी 23 दिन पहले आपने ईद कुर्बान की है, वो किसकी याद में की? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की। आपने अभी बताया कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम। अगर एक और सवाल फिर मेरा आपसे है कि ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़माना कब का है? जनाब मूसा और जनाब ईसा से पहले है या बाद में है? नहीं, इनसे पहले है। उनसे पहले। इतने पुराने ज़माने में एक नबी की याद आप कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या इस कुर्बानी में क्या ऐसी नमाज है कि जो हम आज तक मना रहे हैं? ये जहाँ तक मेरा सवाल आपने जो पूछा है, मेरा जवाब है कि ये एक ऐसा नमूना है हमारे सामने। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए कि कोई अल्लाह का हुक्म आ गया, तो हमें हर वक्त उसके लिए तैयार रहना है, अपनी जान का नजराना भी देना पड़े जुल्म के ख़िलाफ़। और जब अल्लाह के हुक्म आ जाए, तो जहाँ अल्लाह का हुक्म आ गया तो अपनी जान भी कोई मायने नहीं रखती। अच्छा, तो खुदा आपको सलामत रखे। आपने ही हमारा जवाब दे दिया कि मुहर्रम सिर्फ़ 3 दिन के लिए है या आज तक मनाया जाए। वजह आपने अभी बताया है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, उसकी याद में हम इसलिए मनाते हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म हमारे पास आ जाए, जो और जब भी आ जाए, तो जान से भी हम हाजिर रहें, औलाद से भी हम हाजिर रहें और माल से भी हम हाजिर रहें। क्या करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जान से, माल से, औलाद से हाजिर नहीं थे? तो आप नमाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो याद रख रहे हैं, ये सोचते हुए कि अगर वक्त आ जाए तो कुर्बानी दी जाए। तो जब वक्त आया तो हुसैन इब्न अली ने कुर्बानी दी है, तो फिर क्या सिर्फ 3 दिन के लिए होना चाहिए कि हमेशा के लिए होना चाहिए? तो जवाब आएगा हमेशा के लिए होना चाहिए। तो नाज़रीन, करबला की हम कुर्बानी इसलिए मनाते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि जब दीन पर काम पड़े, हम अपनी औलाद के ज़रिए से, माल के ज़रिए से, जान के ज़रिए से इस्लाम की और इंसानियत की हिफाजत करें। और यही करबला का सबसे अहम पैगाम है कि हम हमेशा अपनी जान की, माल की कुर्बानी देने के बाद इंसानियत को और इस्लाम को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक चीज़ और आती है, अब जब हम देखते हैं वाक़या करबला, मुहर्रम जो मनाया जाता है, करबला की एक याद है। जब हम देखते हैं कि करबला में इधर हमें 72 मिलते हैं, उधर लाखों का लश्कर, इधर भी मुसलमान और इधर भी मुसलमान। अब कहा जाता है कि अज़ान इधर भी थी, इधर भी नमाज, उधर भी थी, इधर भी रोज़े, इधर भी थे और इधर भी। ये क्या वजह है? महज रसूल खुदा की वफ़ात के 50 साल के बाद जिस कौम को निशानियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ ढूंढ ढूंढ कर संभाल कर रखनी थी, उसी को उम्मत ने नबी की निशानियाँ ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म की। वो कौन लोग थे? अब अगर तारीख़ के औसाफ पलटें तो वहाँ हमें बहुत से मिलते हैं, सहाबा की औलादें थी। वो लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नबी के कांधों पर भी देखा, रसूल खुदा से हदीस भी सुनी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और मतलब जो फ़ज़ाइल रसूल खुदा ने बताया, क्योंकि जुमे के खुतबे में आपने उनकी अज़मत बताई है। तो ऐसा क्या हुआ था महज 50 साल के बाद कि वाक़या करबला हो गया? और जब हम तारीख़ के औसाफ पलटते हैं, वहाँ लगता है, हमें मिलता है कि 18,000 मुफ्तियों का फतवा था कि हुसैन बागी हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। वो भी तो मुसलमान थे। इसके बारे में आप क्या कहें? वो हकीकत अमर ये है कि जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल आए हुए थे,
یہ بات صحیح ہے کہ وہ اذانیں بھی کہہ رہے تھے، وہ حافظان قرآن بھی تھے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، لیکن حقیقت امر اس کی بات امام حسین علیہ السلام کی خود زبان مبارک سے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری طرف نہیں آنا چاہتے ہو تو کم سے کم ایک آزاد زندگی تو جیو۔ یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے یہ بنی امیہ کے غلام تھے، اور بنی امیہ کی حکومت کا جو سسٹم تھا، یہ حکومتی سسٹم جو اس سے پہلے حکومتی سسٹم رہا ہے، حکومتوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے لیے جو اصل خطرہ ہے وہ اہل بیت اطہار کا حق تھا حکومت کرنا، اور حق حسین ابن علی تھا۔ یہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ رہے تو دین بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا، اور حضور کی سنت بھی جاری رہے گی۔ اور ادھر یہ لوگ بنی امیہ نے قصد کیا ہوا تھا دین کو مٹانے کا، اسلام کو مٹانے کا۔ تو اس وجہ سے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ کوئی مسلمان نہیں، بنی امیہ کے غلام تھے، ولو وہ صحابہ کے اولاد جیسے عمر ابن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، یہ لوگ بنی امیہ کے غلام تھے۔ ان کا دین سے کوئی تعلق ظاہری تو تھا لیکن حقیقت میں دین سے کوئی تعلق ان کا نہیں تھا، یہ بنی امیہ کے غلام تھے۔ اور بنی امیہ کی حکومت کا سسٹم یہ تھا کہ وہ دین کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیوں کو مٹانا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے کربلا کا جو ہے وہ واقعہ نمودار ہوا۔ کیونکہ جب یہ تو خیر ایک بالکل ظاہر سی بات ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے کے گئے تھے ایسی تعلیم نہیں تھی، وہ لوگ بھول جاتے۔ یہ 18,000 مفتیوں کا فتویٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی پس منظر اس کا کیا ہے، اور حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول کی ہمارے سامنے حدیثیں بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر انسان یہ معاملہ کرتا ہے، یہ واقعی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کا بے گناہ کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ آیت ہے، جی یہ آیت ہے۔ جی یہ آیت ہے۔ اور جو ہے یہاں تو اولاد رسول ذبح ہوئے۔ دیکھیے یہ جو اولاد رسول ذبح ہوئی ہے یہی اسلام کا سانحہ ہے کہ اسلام کی تقدیر کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا گیا کہ نعرہ تکبیر پڑھ کے حسین علیہ السلام کی گردن پہ جو وہ چھری چلائی گئی ہے۔ یہ واقعہ کربلا کا وہ واقعہ ہے کہ تمام مسلمان، تمام مسلمین جہان، بلکہ ہر انسان آزاد، جو بھی آزاد انسان ہے وہ خود اس بات کو اقرار کرے گا کہ یہ سراسر ظلم تھا، سراسر بربریت تھی، اور سراسر جو ہے وہ دین نہیں بلکہ خارج من الدین تھی، یہ دین سے خارج چیز۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔